सबसे बड़ी शक्ति जो जैव चेतना की है, उसका सुनियोजन कैसे करें? प्रणाम। प्राण ही जड़ जगत एवं चेतना जगत दोनों की सर्वोपरि शक्ति है। यही जीवन का सार और प्रगति का आधार है। शास्त्रकारों ने इसे आदि एवं अनंत कहा है। सृष्टि इसी से उत्पन्न होती है और प्रलय काल में इसी में विलीन हो जाती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि का प्रारंभ ही प्राण ऊर्जा के कंपनों से होता है। अर्थात जो भी कुछ इस संपूर्ण संसार में है, वह प्राणों के ही कंपनों की अभिव्यक्ति है। अथर्ववेद में उसी को नमन करते हुए कहा गया है कि उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में समस्त संसार है, जो स्वयंभू है, सबका ईश्वर है और जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। शतपथ ब्राह्मण में प्राण तत्व को ही आदि ऋषि कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में भी उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा है कि परम पुरुष परमेश्वर ने महासर्ग के आदि में विचार किया कि ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा तत्व उत्पन्न किया जाए जिसके निकल जाने पर मैं भी उससे निकल जाऊं और जिसके प्रतिष्ठित रहने पर मैं भी प्रतिष्ठित रहूं। ऐसा विचार कर उस परम सत्ता ने प्राण तत्व उत्पन्न किया। फिर प्राण से श्रद्धा, बुद्धि तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल एवं पृथ्वी में पंचभूत तत्व, इंद्रिया, मन एवं अन्न की उत्पत्ति हुई। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि का प्राथमिक तत्व प्राण है। वैज्ञानिक जानते हैं कि जड़ जगत में फोटोन, टेक्सट्रॉन जैसी आधारभूत ऊर्जा तरंगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसोन, न्यूक्लियॉन जैसे तरंगमय मूल कण, जिसका शास्त्रीय नाम पंच महाभूत है, उसी प्राण ऊर्जा के परिणाम है। चेतन जगत में इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान के रूप में वे ही संव्याप्त है। सजीवता, सजगता और सक्रियता उसी के कारण है। जीवन तत्व वही है। समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त विभु सत्ता वह प्राण ही है। वही चेतना कहलाती है। जिसमें प्राण तत्व है वही प्राणी कहलाता है। प्राण तत्व निकल जाने पर प्राणी निष्प्राण हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा भी गया है कि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसीलिए इसे सर्वायुष कहा जाता है। मानव शरीरगत प्राण ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण का एक घटक है। यही चेतन प्रवाह अपनी प्रचंडता और उत्कृष्टता के आधार पर स्तर भेद और रूप भेद से विभिन्न प्रतिभाओं एवं ऋषियों और सिद्धियों का उद्गाता सिद्ध होता है। इंद्रियों की क्रियाशीलता, मन की सजगता और संकल्पशीलता, बुद्धि की प्रखरता तथा अंतःकरण की उदात्तता का आधार प्राण शक्ति ही है। प्राण की न्यूनाधिकता से ही व्यक्ति के बीच अंतर पाया जाता है। विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं के संचालन का कार्य इसके द्वारा ही संपादित होता है। शरीर के 5 प्रमुख भागों में अवस्थित होने से इसको 5 प्राणों के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके 5 भेद है: प्राण, उदान, समान, आपान और व्यान। 5 उपप्राण भी है जिन्हें देवदत्त, कृकल, कूर्म, नाग और धनंजय के नाम से जाना जाता है। ये 5 प्रमुख प्राणों के सहायक घटक है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्लाउड ऑफ आयंस अर्थात आयनों का बादल भी कहते हैं। शरीर विज्ञानी इसी को बायोप्लाज्मिक एनर्जी के नाम से संबोधित करते हैं। विभिन्न देशों में इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना समझा जाता है, जैसे चीन में ची एनर्जी, जापान में की एनर्जी एवं पाश्चात्य देशों में यूनिवर्सल एनर्जी, वाइटल फोर्स आदि।
आइंस्टाइन के सिद्धांतानुसार ऊर्जा का सम्मिलित स्वरूप ही पदार्थों के रूप में दिखाई देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय योग शास्त्रों में वर्णित प्राण और ऊर्जा एक दूसरे के पर्यायवाची है। भौतिक ऊर्जा को जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र से आकृष्ट किया जाता है, उसी प्राण ऊर्जा को मनः शक्ति के द्वारा भी प्रभावित आकर्षित किया जा सकता है। प्राण तत्व का वायु से सीधा संबंध है। श्वास प्रश्वास के माध्यम से शरीर के अंदर इसका निरंतर प्रवाह होता रहता है। चेतन ऊर्जा के इस प्रवाह को जैविक विद्युत प्रवाह के समतुल्य कहा जा सकता है। सूर्य एवं चंद्र नाड़ी, जिन्हें क्रमशः पिंगला तथा ईड़ा नाड़ियां अथवा नासिका का दायां और बायां स्वर भी कहा जाता है, उसके द्वारा यह चेतन तत्व वायु के साथ आवागमन करता है। काया की सक्रियता इसी प्राण विद्युत की ऊर्जा, ताप एवं प्रकाश के सहारे संभव होती है। इसी को स्पाइरोमेट्री, स्किन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जाता है। यह जैव विद्युत ही जीवन का सार है। समस्त इंद्रिय गतिविधियां और मस्तिष्क की उड़ानें इसी के प्रवाह द्वारा संभव होती है। शारीरिक कोशिकाओं में यह विद्युत शक्ति के रूप में भरी होती है। प्राणायाम प्रयोगों में इसी चेतन ऊर्जा के व्यवस्थित विकास का अभ्यास किया जाता है। हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म, साइकिक हीलिंग आदि में इसी की शक्ति का उपयोग किया जाता है। इससे संपन्न लोग ही ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी कहे जाते हैं। साहस, शौर्य, उल्लास तथा स्फूर्ति के रूप में यही विशेषता अभिव्यक्त होती है। परामानव वैज्ञानिकों का कहना है कि चेतना के विभिन्न स्तरों में एक स्तर आइनोप्लाज्मा का होता है, जिसका हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः यह आइनोप्लाज्मा प्राण ऊर्जा ही है, जिसकी अभिवृद्धि के लिए पौरस्त्य दर्शन में प्राण योग का सहारा लिया जाता है। इस विद्या में शरीर में प्रवाहित सूक्ष्म एवं शक्तिशाली प्राण चेतना को मनः शक्ति के द्वारा श्रृंखलाबद्ध कर एक पंक्ति में प्रवाहित किया जाता है, जिससे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक प्रकार का बायो जनरेटर स्पंदित होने लगता है। इससे काया से दक्षिणी ध्रुव सहस्रार का मिलन संभव होता है। भौतिक समृद्धि एवं आत्मिक उन्नति का मूल यही है। कनाडा में मूर्धन्य मानवविज्ञानी डॉक्टर हंसा सैल्ये के अनुसार मनुष्य की सर्वोच्च शक्ति प्राण ऊर्जा का अधिकांश भाग व्यर्थ के क्रियाकलापों, कुकल्पनाओं एवं अचिंत्य चिंतन में ही समाप्त हो जाता है। मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा आदि की प्राण शक्ति का असाधारण गति से क्षरण करते हैं और प्राण तत्व की यह न्यूनता ही अनेकानेक बीमारियों का कारण बनती है। इसकी कमी जीवन अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही मनुष्य को काल का ग्रस्त बनाने को बाध्य कर देती है। योग विद्या विशारदों का कहना है कि प्राण विद्या के नियमों को जानने और अपनाने पर इस क्षरण को रोका जा सकता है और साथ ही व्यय हुए प्राण तत्व की क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है। संयमित आहार विहार एवं चिंतन मनन में उत्कृष्टता का समावेश करके उस बहुमूल्य संपदा का कोष भी अंतरंग सत्ता में स्थापित किया जा सकता है, जो अपनी तथा दूसरों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में काम आता है। प्राण शक्ति का अनावश्यक क्षरण रोकने, क्षरण से हुई क्षति की पूर्ति करते रहने तथा प्राण तत्व की अधिक मात्रा को आकर्षित कर अपना व्यक्तित्व अधिकाधिक समुन्नत प्राणवान परिष्कृत बनाए
जाने की समग्र साधना पद्धति को ही प्राण विद्या या प्राणायाम साधना कहा जाता है। इसी का उच्च स्तरीय स्वरूप कुंडलिनी जागरण है। इस साधना का अनिवार्य अंग संकल्प होता है। संकल्प शक्ति के सहारे उसी के चुंबकत्व से ब्रह्मांड व्यापी समष्टिगत प्राण तत्व को आकाश से आकर्षित किया और श्रद्धा के बल पर उसे अपने में धारण किया जाता है। जो जिस सीमा तक व्यष्टिगत प्राण को वशवर्ती बना लेता है, उसी सीमा तक समष्टिगत प्राण भी वशवर्ती हो जाता है और साधक प्राण जगत की अनेकानेक दिव्य क्षमताओं का स्वामी बन जाता है। यह मार्ग सभी साधकों के लिए समान रूप से खुला है। धन्यवाद।